नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और आप रमज़ान की खुसूसी नशरियात रमज़ान के रंग देख रहे हैं। खुसूसी ताउन किया है हमारे साथ पाक रेजिडेंस ने, जो कि एक रियल एस्टेट मार्केटिंग फर्म है। लाहौर जैसे शहर में 5 डिफरेंट लोकेशंस पर इंस्टॉलमेंट पर यानी किस्तों पर आपके लिए घर लाए हैं, और जिसमें 50% सिर्फ 50% अदायगी के साथ आपको घर का पोजेशन, घर की कीज दे दी जाती हैं। एक लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी है, बट उसमें ऑफर ये है कि क्योंकि हम जब बैंक्स की तरफ जाते हैं तो हमें सूद अदा करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी। मगर आप इंस्टॉलमेंट पर अगर घर लेते हैं पाक रेजिडेंस के ज़रिए तो आप सूद से भी बच जाते हैं और किस्तों पर आप अपना घर भी बना लेते हैं। माहाना किस्त सिर्फ 30,000 रुपये से, और लाहौर की डिफरेंट लोकेशंस आप जो पसंद करें वो डिफरेंट लोकेशंस में आप अपनी घर की बुकिंग करवा सकते हैं। ट्रांसमिशन को आगे लेके बढ़ेंगे, मगर आज हमारा एक नया सेगमेंट भी ऐड हुआ है। हाँ रोमा बताएंगे उसके बारे में। वो है गार्ड पास्ता ने हमारा ये सेगमेंट स्पॉन्सर किया है, और इसके लिए हमें शो में ज्वाइन किया है, ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है जुबैदा अनवर खान ने। सो जुबैदा साहिबा, आपको हम अपनी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया रोमा आपका। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने तारुफ में बताया कि रेसिपीज़ का बड़ा जो है वो हल्ला गुल्ला रहता है पूरा रमज़ान, और बच्चों की बड़ी फरमाइशें होती हैं, और जिस तरह से बाकी लाइफ में ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, इस तरह से रेसिपी में हो रहे हैं, नई नई जदीद चीज़ें आ रही हैं, जदीद तरह के खाने आ रहे हैं, बच्चों के जो है वो जायके चेंज हो चुके हैं, और वो मज़ीद जो है इसमें भी इनोवेशन चाहते हैं। तो जो पास्ते हैं ये इनोवेशन लेकर आए हैं हमारे खानों में। हम चलेंगे आज की रेसिपी की जानिब, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैं आपको ये बताती चलूँ। बात मैं छोटी सी करूँगी लेकिन इनाम बहुत बड़ा है उसके ऊपर। हमारी जो आज की रेसिपी की ये ट्रांसमिशन है, इसमें मरहबा लेबॉर्ट्रीज़ ने हमारे साथ ताउन किया है। स्पेशल गिफ्ट हैम्पर भिजवाए हैं उन्होंने, ये आप देख रहे होंगे, कैमरा मैन यकीनन आपको दिखा रहे होंगे इस वक्त। इनका छोटा सा मैसेज है, वो ये है कि 1975 से आपकी अच्छी सेहत के लिए कोशा, इस रमज़ान में भी आपके साथ शरबते कुल बहार, हर लम्हा हर बार, फलों फूलों और जड़ी बूटियों के अरकियात से तैयार करदा शरबते गुलबहार। और अब छोटा सा एक सवाल होगा जो हम अपने आने वाले किसी भी दिन में आपसे पूछेंगे माह सयाम से मुतल्लिक, और इनाम बहुत बड़ा है। इनाम क्या है? इनाम है मरहबा लेबॉर्ट्रीज़ की जानिब से, यहाँ डिस्प्ले में आप देख रहे होंगे कि एक LED है। जो भी पहले 50 खुश नसीब होंगे जवाब देने वाले, उनमें कुरानंदाजी के बाद ये LED उनके हवाले की जाएगी। ये मरहबा लेबॉर्ट्रीज़ की जानिब से एक बहुत बड़ा इनाम है इस रमज़ान में, तो शायद इससे ज़्यादा बेहतर इनाम आपके लिए हो नहीं सकता था। अगर बच्चे जवाब देंगे तो इनाम बहुत बड़ा होगा उनके लिए। और माह सयाम से मुतल्लिक मेरा ख्याल है रोमा आप भी एग्री करेंगी कि हमारे वालिदैन हमें बहुत सारी बातें बता चुके हैं जो हम अपने बच्चों को भी आगे बता रहे हैं। बिल्कुल, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि रोज़ा कब फ़र्ज हुआ, और रोज़े से मुतल्लिक जितने भी बातें हैं तो ये तकरीबन सभी जानते हैं। अब बढ़ेंगे हमारी आज की रेसिपी की जानिब। जैसा कि लास्ट ट्रांसमिशन में भी आपने देखा था कि जो गार्ड पास्ता है उसने नित नई रेसिपीज़ मुतारफ़ करवाई थी, तो आज की जो रेसिपी है उसकी ख़ास बात यह है कि वो चिकन क्रीमी पास्ता के हवाले से है। सबसे पहले मैं आपसे उसके इंग्रेडिएंट जो है वो अगर शेयर करती चलूँ तो आप इसमें क्या लेंगे। ख़वातीन ख़ास तौर पे जो है इस वक्त वो कापी पेंसिल संभाल लें, नोट कर लें, अदरवाइज़ आपको जाके ट्रांसमिशन में रिपीट में देखना पड़ेगा कि रेसिपी क्या थी। रेसिपी है जनाब कि आप सबसे पहले आधा पैकेट लेंगे पास्ता का, और गार्ड पास्ता की यहाँ पे बहुत सारी आप देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने लगाई भी हुई हैं ताकि यहाँ आप इसको देख सकें। इनमें कोई भी बहुत सारी शेप्स आई हुई हैं, कोई भी शेप जो आपके बच्चों को पसंद है वो वाली आप इसमें आधा पैकेट ले लें। पालक 1 गट्ठी लेंगे, चिकन ब्रेस्ट 2 पीस लेंगे आप, टमाटर 2 अदद, लहसुन 4 जुए, पार्सले 1/4 गट्ठी बारीक कटे हुए फ्रेश, और क्रीम आधी प्याली लेंगे। मोज़रेला चीज़ तो बहुत सारी होती है लेकिन आप इसके अंदर मोज़रेला चीज़ जो है वो यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो है वो काली मिर्च 1 चाय का चम्मच। अच्छा, काली मिर्च के बारे में मैं ये कहती हूँ कि ये चूँकि एक हकीमी नुस्खा भी है, सेहत के लिए बहुत अच्छी है, तो इसमें आप हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोग कम इस्तेमाल करते हैं, कुछ ज़्यादा पसंद करती हैं। इसके अलावा जनाब आप लेंगे इसके अंदर जो है वो दारचीनी कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, और पिसी हुई जो है वो इसके अंदर आप इस्तेमाल करेंगे इलायची। अच्छा, इसके बाद इसका जो बनाने का तरीका है, रेसिपी बहुत ज़रूरी है क्योंकि रेसिपी आगे पीछे होने से जायके में बड़ा फ़र्क आ जाता है। तो पास्ता बनाना कैसे है जनाब, सबसे पहले जो है वो आप इसमें ऑयल लेंगे और पास्ते को बारीक नरम कर लेंगे ऑयल के अंदर, और पानी के अंदर डाल के उबालने से जो है ये जुड़ता नहीं है आपस में और अलग अलग जो है वो रहता है।
इसके बाद आप इसमें पालक को बारीक काट के उबाल लेंगे। चिकन ब्रेस्ट को स्लाइस करेंगे। इसके बाद पैन में 3 खाने के चम्मच तेल गरम करके बारीक कटे हुए लहसुन के जोए जो है वो ब्राउन कर लेंगे और फिर इसमें जो है वो चिकन शामिल करके इतना पकाएंगे कि इसका रंग तब्दील हो जाए, थोड़ा सा ब्राउनिश साइज को होना चाहिए और इवन कि वो थोड़ा नरम भी हो जाए, क्योंकि हार्ड चिकन जो है वो फिर पास्ता के अंदर आपको इतना लजीज नहीं लगेगा। अब इसमें बारीक कटे हुए टमाटर, पार्सले और उबला हुआ पास्ता डालकर हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट आप इसको बनाएंगे। मैं बार बार रेसिपी में एक बात कहती हूँ कि आपने एहतियात का दामन थामे रखना है, क्योंकि आंच जो है वो कम या ज़्यादा होने से यकीनन उसके टेस्ट में फ़र्क पड़ता है। तो हमेशा जो है वो हल्की आंच पे खाना अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा बनता है, बल्कि बहुत सारी ख़वातीन एग्री भी करेंगी कि जो हल्की आंच पे खाने बनते हैं वो यकीनन ज़्यादा लजीज होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आप जो है वो इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे आपस में और इसमें फ्रेश क्रीम, मोज़रेला चीज़, नमक के बारे में भी यही कहूँगी कि आप जो है वो अपनी हस्बे जायका जितना आपको पसंद है, वैसे तो कम ही इस्तेमाल करना चाहिए, इसको वाइट पॉइजन कहा जाता है, तो हस्बे जायका आप इसमें इस्तेमाल करेंगे और पिसी हुई दालचीनी, काली मिर्च शामिल करके 3 से 4 मिनट तक आप इसको भूनेंगे और आखिर में उबली हुई पालक डालें। 2 से 3 मिनट तक जो है वो मिक्स करके इसको सर्व करेंगे। और जैसा कि मैंने शुरू में भी जिक्र किया था कि पास्ते के बारे में मैं ये भी कहती हूँ, ये पास्ते हैं प्यार के, क्योंकि बहुत प्यार से बनाए जाते हैं और आज की जो नौजवान नस्ल है वो बहुत शौक से खाती है। अभी मेरे अपने ही ऑफिस में जैसे पता चला जो हमारी यंग जनरेशन है कि पास्तों से मुतल्लिक रेसिपीज़ मैं ला रही हूँ, तो सब ने कहना शुरू कर दिया कि आपने हमें ज़रूर देनी है। मैंने कहा भाई आज तो तैयार नहीं है, आज टाइम की शॉर्टेज थी, लेकिन अपनी नेक्स्ट रेसिपी के अंदर यहाँ पे हम दिखाएंगे कि रेडी होगी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया आपका। और जब आपने बात की कि हल्की आंच पर बनाना है तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है, आजकल हम लोग बड़े जल्दी में होते हैं, तो सब्र भी बड़ा ज़रूरी है, हल्की आंच पर कुछ बनाना है। तो नाज़रीन, ट्रांसलेशन को आगे लेके चलते हैं। मुफ्ती मोहम्मद अहमद सैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, क्या कहेंगे इस्लामी रियासत की जब हम बात करते हैं, इस्लामी रियासत की में कौन कौन सी जिम्मेदारियां आ जाती हैं जो रियासत ने हर हाल में पूरी करनी है? कि सबसे पहली बात तो ये है कि सरबराह जो है वो कैसा है। ठीक है। करीम आका अलैहिस्सलाम जब मदीना तशरीफ़ फरमा हुए, रात के कि पिछले पहर मदीना के अंदर शोर बपा हुआ, लोग परेशान हुए कि क्या हुआ, और कुछ देर के बाद लोग जो हैं वो बाहर निकले। तो लोग बाहर निकल रहे थे और करीम आका अलैहिस्सलाम जो इमामुल अंबिया भी थे और उस वक़्त सरबराह रियासत भी थे। जी जी। तो करीम आका अलैहिस्सलाम के जब ग़ुलाम निकले तो देखा कि सरकार अलैहिस्सलाम होकर भी वापस आ रहे हैं। जहाँ से ख़दशा था लोगों को, जहाँ से आवाज़ें आ रही थीं, नबी करीम अलैहिस्सलाम वहाँ से होकर वापस आ चुके थे। तो इसका मतलब ये है कि किसी जगह पर अगर कोई मसला पैदा हो रहा है तो सबसे पहले हुक्मरान वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। उसको खबर गिरी, वो एक मैसेज दे दिया। एक मैसेज हो गया। दूसरी चीज़ ये कि निज़ाम ज़कात, ये जब तक हम नहीं करेंगे तो ये जिस तरह के टैक्स हमारे ऊपर मुसल्लत हैं ये बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मैं एक वाक़या कोट करना चाहूँगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत यमन की तरफ एक सहाबी को इन्होंने अमीर बनाकर भेजा। वहाँ पर साल के गुज़रने के बाद ज़कात आई और ज़कात का जो है कुछ हिस्सा उन्होंने सल्तनत रियासत को भेजा। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये ख़त लिखा कि वहाँ के लोगों से ज़कात लेकर वहाँ के ही गरीब लोगों के अंदर तकसीम करें। उस ख़त के जवाब में वहाँ के अमीर ने ये लिखा कि हुजूर, यहाँ पर मैंने ज़कात इकट्ठी की, ज़कात के इकट्ठे करने के बाद यहाँ पर जो लोग मुस्तहिक थे उनको देने के बाद जो बचा है वो मैंने आपको भेजा है। सही। साल गुजरा, फिर अगले साल जितना ज़कात पिछले साल यहाँ पर भेजी थी उससे डबल होकर भेजी गई। बिल्कुल ठीक। फिर उन्होंने वही सवाल भेजा तो जवाब यह आया कि हुजूर, यहाँ पर मैंने तकसीम करने के बाद जो बचा है वो आपकी तरफ भेज रहा हूँ। सही। तीसरे साल फिर जब मामला आया तो फिर पूरी की फिर जो पिछले साल से भी डबल करके जो रकम थी वो यहाँ पर पहुँची। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर कहा कि ये क्या बात हुई, ये ज़कात लेनी है और वहाँ पर ही लोगों को देनी है। तो हज़रत वहाँ के जो अमीर थे उन्होंने जवाब ये लिख कर भेजा कि हुजूर, अब यहाँ पर कोई ज़कात लेने वाला रहा ही नहीं। अल्लाह हू अकबर, सुभान अल्लाह।
ये निज़ाम ज़कात को जब हम मुस्तहकम करेंगे तो उसके नतायज इस फिर इन तरह चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें जो टैक्स और इस तरह के मामला मुफ्ती साहब, ये तो आप उस वक्त की बात करें, अगर हम आजकल अपने मुआशरे में देखें या अपने पाकिस्तान में देखें और यहाँ पर हम अपने मुल्क में देखें तो कहाँ एक मोटरवे केस हो जाता है, कहाँ शाहरुख जतोई केस हो जाता है, कहाँ नूर मुकद्दम केस हो जाता है, और ऐसे आप कितने केसेस के नाम ले लें जहाँ पर अभी भी या तो ट्रायल चल रहा होता है या मामलात को इतना लटकाया जाता है और रिलीफ दिया जाता है या इंसाफ होता ही नहीं। या मोटरवे सानिया साहिवाल वाला केस भी देख लेना, जहां पर मासूम बच्चों के सामने उनके माँ बाप और बहन को भून दिया गया गोलियों में। सो जब इस तरह से रियासत इंसाफ नहीं कर पाती तो अब देखें, रियासत में एक इदारा पुलिस का अगर आता है, एक CTD का आता है, फिर आपके हुक्मरान आते हैं, तो इनके कौन कौन से लोग अगर इंसाफ नहीं मुहैया करते या अगर हमारे कानून और इंसाफ के इदारे आते हैं तो मतलब वो वईद किसके लिए है और क्या गुनाह किसके लिए है और वो फिर उसकी सज़ा क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि हम जिस भी फ़र्ज़ मनसबी के ऊपर बराजमान हैं, हमें हमेशा ये जहन में रखना चाहिए कि अगर हमारा एहतसाब होता है तो हमें सामना करना होगा। ठीक है। इस पर मैं मिसाल दूंगा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि जो जिस भी जंग में जाते थे अल्लाह ताला इज़्ज़त अता फरमा देता था, और सैफुर रहमान उनको कहा गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है वो तलवार। उनके हवाले से कुछ बातें हुई कि वो फ़ौज के ऊपर जो है वो खुला खर्च करते हैं। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर था और हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके एहतिसाब के लिए